नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम ईद उल अज़हा के मुतालिक एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं। अगर आपकी कोई तंजीम है या कोई तहरीक है या कोई संस्था है या आप सियासी आदमी हैं और आप चाहते हैं कि एक खूबसूरत सा हम ईद उल अज़हा के मुतालिक खूबसूरत सा पोस्टर बनाएं, तो आज इस वीडियो के ज़रिए आप खूबसूरत सा पोस्टर खुद अपने मोबाइल में पिक्सल लैब के ज़रिए बना सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। पिक्सल लैब को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ऊपर किनारे पे। उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें कट करके यहाँ पर हमें कर देना है 8 टाइप। उसके बाद यहाँ से कर देना है 12। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर साइज़ बन गया है। अब हमें इसके ऊपर पहले कलर करना है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का कलर करने के लिए सबसे पहले हमें एक इमेज इंपोर्ट करना है। मुझे उस इमेज के मुतालिक इसका बैकग्राउंड कलर करना है। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब इसके ऊपर हमें बैकग्राउंड इसी तरह से हमें बैकग्राउंड कलर करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर में आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से हमें कलर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक किया हूँ। उसके बाद यहाँ से डब्बे पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो कलर हमें लेना है। तो यहाँ से मुझे पहले पिंक लेना है, तो मैंने पिंक पे इस चक्री को छोड़ दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पिंक आ गया। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पिंक आ गया है। अब दूसरा कलर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डब्बे पे क्लिक करूँगा। यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम वाइट कलर ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये कलर सेलेक्ट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर पिंक को नीचे लाना है और वाइट को ऊपर करना है। तो इसके लिए यहाँ से इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो वाइट है ये ऊपर आ चुका है, लेकिन वाइट को और ज़्यादा करना है। तो यहाँ से इस वाइट वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको हमें इस तरफ पिंक की तरफ बढ़ा देना है, इस तरह से। तो देखिए वाइट ज़्यादा हो गया और पिंक कम हो गया। तो अब हम यहाँ से ओके करके इसके बैकग्राउंड को हमने कलर कर लिया। ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। कलर होने के बाद अब मैं इस इमेज को यहाँ पर किनारे पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब बारी है कुछ यहाँ पर PNG में और ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो देखिए ये PNG मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेट करने के बाद इसी की कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ क्रॉपिंग में आकर इसका एंगल तब्दील कर देता हूँ। उसके बाद ओके करके इसको मैं इस किनारे पे सेट कर देता हूँ। इस किनारे पे सेट करने के बाद इन सभी पर मैं ताला लगा देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो लेयर में आकर। उसके बाद अब बारी है यहाँ पर मैं कुछ इमेज लगाने वाला हूँ। जैसे आपकी कोई तहरीक या कोई तंजीम है तो आप चाहते हैं कि उनके कुछ मेम्बरान के आप यहाँ पर इमेज लगाएँ, तस्वीरें लगाएँ, तो वो मैं लगाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यहाँ पर शेप ले लेता हूँ, इस तरह से गोल सर्कल में, इस तरह से। आप चाहें तो इसका कलर कोई सा भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्सचर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी से वो इमेज लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वो इमेज यहाँ पर आ गया। अब लेकिन ये किनारे पे थोड़ा सा डबल आ गया है, तो इसको इसके ज़रिए इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका हम स्ट्रोक भी दे देते हैं कोई दूसरे कलर में अच्छे से। जी हाँ, पिंक में ही दे देते हैं और यहाँ से हम इसे कर देते हैं 10 और ओके कर दिया। इसको छोटा करके हम यहाँ पर इसे सेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से जितनी इमेज यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसी से कॉपी करके इसी को मैं अपना काम चला लेता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ से 2 और ये 3 इमेज मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम इन तीनों को कर देते हैं लॉक। उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है ईद उल अज़हा। तो वो मेरे पास लिखा हुआ PNG में हिंदी में बना रहा हूँ। तो ये हिंदी पोस्टर है, उर्दू का पोस्टर मैंने इससे पहले बना लिया है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, ये देखिए ये मैंने लिख के रखा है ईद उल अज़हा, खूबसूरत कैलीग्राफी करके हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से खूबसूरत हिंदी कैलीग्राफी करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाकर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए मैं ईद उल अज़हा ये लिखकर पूरा कलर वगैरह करके मैं रख चुका हूँ पहले से। ये सारे PNG मैं आपको दे दूँगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर 2-3 तहरीर को और इम्पोर्ट करना है। तो देखिए ये यहाँ है तमाम देशवासियों को, इसको भी मैंने लिख के रखा है, सारा सिस्टम करके रखा पहले से ताकि वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाकर
यहाँ पर लिख देते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो इन सभी को एक बार मैं ताला लगा देता हूँ ताकि इधर उधर फिर से इंपोर्ट करके जी, तो इसमें मैं ताला लगाता हूँ। अब इतना काम करने के बाद अब बारी है यहाँ पर एक फुल इमेज लगाने की। आप जिसके नाम से ये बना रहे हैं उसकी फुल इमेज लगाने के लिए, तो उस इमेज को आप सबसे पहले उसका बैकग्राउंड इरेज कर लें। बैकग्राउंड इरेज करने का सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप रिमूव बीजी लिख कर वहाँ पर उसे सर्च करें। उसके बाद वहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करके आप सेकंडों में उस इमेज का बैकग्राउंड आप इरेज कर सकते हैं। तो उस इमेज को मैं यहाँ पर एक लिया, ये इमेज को मैं लेकर आया हूँ। लाने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर सेट करने के बाद इसको भी मैं ताला लगा देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। अब इतना काम हो गया, ये पोस्टर तैयार हो गया। अब बारी है यहाँ पर नाम लिखने के लिए। उसके बाद आप अपने तंजीम या तहरीक या संस्था का भी नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक कोई भी नाम लिख देता हूँ टेक्स्ट में आकर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने चैनल का ही नाम। इतना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब मैं इसके ऊपर कोई एक अच्छा सा कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर कलर में आकर, तो चलिए यहाँ से मैं गोल्डन कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देते हैं। तो चलिए ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आकर आप स्ट्रोक को दे दें। यहाँ पर सिर्फ 4 है ब्लैक कलर में। उसके बाद यहाँ शेडो में आकर इसे इनेबल कर दें और इसके ब्लर को आप कर दें यहाँ से 3। उसके बाद इसे इनेबल कर दें। उसके बाद इसके एक्स वाले पोजीशन को प्लस कर दें यहाँ से 5। उसके बाद वाई वाले पोजीशन को माइनस कर दें आप यहाँ से 5। 4 कर दें, 5 कर दें, जी हाँ। तो कुछ इस तरह से ये खूबसूरत तहरीर बनकर यहाँ पर आ चुकी है। अब आप चाहते हैं तो इसके नीचे आप फ्रेम भी कोई लगा सकते हैं, कोई शेप लेकर। अब बारी है यहाँ पर कोई इसके संस्था का या कोई भी तंजीम का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक शेप ले लेंगे कुछ इस तरह से बड़ा करके, जी हाँ। और नीचे आकर इसका कोई एक कलर कर लेते हैं। यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ और स्ट्रोक इसका कर देता हूँ मैं 5। इसके स्ट्रोक को कोई अलग कलर कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ग्रीन कर लिया हूँ। उसके बाद इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सेट। यहाँ पर सेट करने के बाद अब इसके ऊपर आप अपने तंजीम का या तहरीक का नाम लिख लें। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर नंबर वगैरह आप कोई भी राब्ते की चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अब बारी है यहाँ पर अपनी डीपी लगाने की। कोई भी तंजीम की एक डीपी होती है, लोगो होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर ले आता हूँ लगाने के लिए। तो PNG ऐड कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेम को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सर्कल में हम क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं छोटा। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद आप इसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। स्ट्रोक में आकर कोई कलर में, और इसको कितना भी रख सकते हैं 4-5, और इसको आप अच्छे से यहाँ पर सेट कर दें। तो कुछ इस तरह से एक खूबसूरत डिज़ाइन आप पोस्टर का बना सकते हैं। बाकी इसके अंदर और भी कोई लाइट इफेक्ट लगाकर इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप एक खूबसूरत पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।